मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों, आज मैं कर्क राशि के जातकों के लिए मई 2024 का राशिफल लेकर के आया हूं। मित्रों, यह राशिफल आपकी चंद्र राशि मून साइन जन्म राशि पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा एक अन्य चैनल हरिप्रिया जोशी, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, कर्क राशि के जातकों के लिए मई के महीने अंगारक योग भाग्य भाव में बन रहा है। तो थंबनेल आपने देखा, फिर भी अंगारक योग होने के बाद भी होगा धन का लाभ, कैरियर में मिलेगी सफलता। यह कैसे होगा जबकि भाग्य भाव में अंगारक योग राहु केतु का मिलन हो रहा है। पूरे एक महीने के लिए यह स्थिति बनी हुई है और शनि महाराज आपके अष्टम भाव में विराजमान हैं और आप ढैया की दृष्टि से पीड़ित हैं, शनि की ढैया से पीड़ित हैं। ऐसी स्थिति में यह धन लाभ कैसे होने वाला है, करियर लाभ कैसे होने वाला है, इस पर विशेष फोकस रहेगा। इस पर प्रकाश डालूंगा। वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। मित्रों, सबसे उत्तम बात, आपके लाभ भाव में गुरु महाराज विराजमान हैं। हालांकि गुरु आपके षष्ठेश भी हैं, छठे भाव के स्वामी होकर के वहां विराजमान हैं, लेकिन वह भाग्येश भी हैं। भाग्य भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में विराजमान हैं और जो लाभेश हैं वह आपके कर्म भाव में, करियर भाव में विराजमान हैं। यह आपके कैरियर को बहुत मजबूती देने वाले हैं। ढैया के बावजूद भी यह बहुत लाभ की स्थिति आपके लिए है। अब आपके भाग्य भाव में जो आपके कैरियर भाव के स्वामी हैं, कर्मेश हैं, कार्येश हैं, वह विराजमान हैं भाग्य भाव में। यह भी राजयोग है और जो भाग्येश हैं वह लाभ भाव में विराजमान हैं और जो लाभेश एकादश भाव में विराजमान हैं वह एकादश से एकादश उनका अपना भाव है, भाग्य भाव है। तो इस कारण से जो अंगारक योग भाग्य भाव में बन रहा है वह निष्फल होगा, वह बिल्कुल भी सफल होने वाला नहीं है। अर्थात भाग्य भी आपका साथ देगा, चाहे वह आपका भाग्य भाव में राहु मंगल का अंगारक योग बन रहा है, लेकिन वह जो मंगल हैं वह आपके कर्मेश भी हैं। आपसे शुभ कर्म ही कराएंगे, पुण्य कर्म ही करा करके आपको लाभ प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि जहां कर्मेश भाग्य भाव में हैं वहीं भाग्येश लाभ भाव में विराजमान हैं। ऐसी बहुत अद्भुत अच्छी शुभ स्थिति आपके इन दो भाव में बन रही है। दो भाव में नहीं, तीन ही भाव में बन रही है। लाभ भाव में, कर्म भाव में, भाग्य भाव में। और अष्टम भाव से संबंधित जो शनि हैं वह तो आपको पीड़ित कर ही रहे हैं। उस पीड़ा के विषय में बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पहले से ही बहुत आप संघर्ष में हैं और जिस कारण से आपका लगभग 1.5 साल का समय, 1.25 साल का समय खराब हो चुका है आपके जीवन का, बहुत संघर्ष में। तो यह तृतीय भाव में जो आपके पुरुषार्थ, कर्म, कर्मठता, करे, साहस भाव है, उसके स्वामी बुध भी आपके भाग्य भाव में विराजमान हैं। यह बहुत अच्छी स्थिति है और वह 10 मई तक भाग्य भाव में विराजमान रह करके आपके भाग्य को, आपके कार्य को, आपके साहस को बना करके रखेंगे और आपके साथ पराक्रम, पड़ोसी भाइयों से संबंध, यही सब कार्य वह अच्छे आपको शुभ कार्य करके देंगे और परिश्रमिक आपको अच्छा मिलेगा और परिश्रम के बल पर आप बहुत कुछ 10 मई तक कर पाएंगे। 13 मई को जब आपके कर्मेश स्वयं भाग्य भाव में जाएंगी तो यह और अच्छी स्थिति हो जाएगी। सूर्य नारायण भगवान के ट्रांजिशन से 14 मई को वह गुरु महाराज के साथ वहां पर विराजमान हो जाएंगे। गुरु महाराज के साथ जो कर्मेश हैं, कार्य भाव
के स्वामी हैं, अर्थात आपके पंचमेश हैं, वह बहुत अच्छी स्थिति में चले जाएंगे। उसके कारण क्या होगा? उसके कारण वह अपने उच्च शिक्षा, आपके उच्च शिक्षा के भाव को सूर्य नारायण भगवान देंगे। आपकी जो उच्च शिक्षा है यह उच्च होने वाली है। जो आपके डिजायर से हैं, उच्च शिक्षा से संबंधित जिस पद पर आप पहुंचना चाहते हैं, उसकी शुरुआत इस मई के महीने 13 मई के बाद और अच्छी होने वाली है, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान अभी 13 मई तक दिग्बली होकर के, ध्यान दीजिए, दिग्बली होकर के आपके कर्म क्षेत्र में विराजमान है। कर्म क्षेत्र से संबंधित कोई भी कार्य आप करेंगे, उस कार्य की प्रशंसा यत्र तत्र सर्वत्र वर्तमान में तो होगी होगी, आने वाले फ्यूचर में भी होगी। तो इसका मतलब यह है, नेवर लुक बिहाइंड, आपने पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। और फ्यूचर में बहुत समय आपके पास होगा पीछे मुड़ करके देखने का, लेकिन अभी आपने पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, अपने कर्म में लगे रहना है। और लाभ भाव में गुरु महाराज विराजमान हैं, और वही जब आपने 13 मई तक कर्म कर लिया और उसका रिजल्ट लाभ के रूप में, हम कर्म करते हैं किसके लिए? लाभ के लिए, कुछ इनकम के लिए, वित्त के लिए, पैसे धन के लिए, रेवेन्यू के लिए। वह रेवेन्यू आपको 13 मई के बाद लाभ भाव में सूर्य नारायण भगवान जाएंगे तब आपको मिलेगा, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान आपके धन भाव के स्वामी भी हैं, और धन भाव के स्वामी होकर के वह विराजमान अभी हैं कहाँ? कर्म भाव में, और वह अपने भाव से 9वें भाव में विराजमान है, अर्थात धन भाव का वह भाग्य भाव है, वहां विराजमान है। और उसके बाद फिर 10वें भाव में, अपने ही भाव से 10वें भाव में चले जाएंगे। यह स्थिति ऐसी है आपके भाग्य और आपके कर्म भाव को बहुत मजबूती देने के लिए। और जब भाग्य मजबूत होता है, कर्म मजबूत होता है, तो लाभ की जो डिजायर है वह अपने आप पूर्ण होती है। तो इसमें मंगल राहु का जो अंगारक योग है वह आपका क्या बिगाड़ लेगा? और जैसे मैंने आपको बताया, जो आपके कर्मेश हैं वही भाग्य भाव में विराजमान हैं, तो यह क्या है? यह एक बहुत मजबूत राजयोग की स्थिति होती है। उसमें राहु को थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं, तो राहु कितना आपका बिगाड़ लेगा? यह कुछ नहीं करेगा, क्योंकि गुरु आपके अनुकूल हैं, सूर्य शुक्र आपके अनुकूल हैं, बुध और मंगल आपके अनुकूल हैं। केवल जो प्रतिकूल हैं, बुरे फल देने वाले हैं, आपके राहु और शनि। शनि भी इसलिए आपके लिए प्रतिकूल हैं, खराब हैं, अष्टम भाव में हैं, जिस कारण से आप ढैया से पीड़ित हैं, और वह आपके सप्तमेश भी हैं, मारक भी हैं। यह घर परिवार में विध्वंसक गतिविधि प्रदान करते हैं, ऐसी इनके फल की शक्ति है। और यह पार्टनरशिप का जो कार्य आप करते हैं उसमें भी द्वंद्व करते हैं, उसमें आपको लाभ को हानि में परिवर्तित कर देते हैं, और आपके पति पत्नी के संबंधों को भी यह बिगाड़ने में कोई कोर कसर नहीं रखते हैं, क्योंकि अष्टम भाव है, मृत्यु तुल्य कष्टों का भाव है। यह सब आपको शनि की ढैया के दौरान इसलिए भी मिलता है क्योंकि आप सप्तमेश भी हैं, अर्थात आप शनि आपके सप्तमेश भी हैं, मारक भी हैं, और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यह स्थिति अच्छी नहीं होती है। हालांकि वह मार्केश होकर के सप्तम भाव में ही विराजमान होते मकर के, तब उतनी भयावह स्थिति नहीं होती है। कुल मिलाकर के अधिक ग्रह आपके अनुकूल हैं, अधिक शुभ ग्रहों की, जो आपके ग्रह आपकी राशि के अनुकूल ग्रह हैं, वह सब आपके लिए अनुकूल बन करके अंगारक योग को कर रहे हैं ध्वस्त। और जो सुकेश हैं वह भी आपके कर्म भाव में विराजमान होकर के कर्म भाव से अपने ही भाव को वह देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि से, और 19 मई तक देखेंगे। पूर्ण दृष्टि से 19 मई तक शुक्र करेंगे, आशीर्वाद बरसाएंगे, और 13 मई तक सूर्य आशीर्वाद बरसाएंगे लाभ भाव में। गुरु महाराज तो आने वाले 2025 मई तक
वो लाभ की वर्षा करते रहेंगे। और मंगल इस महीने आपके भाग्य भाव में हैं, कर्मेश होकर के वह अच्छी स्थिति में ही है, और वह फिर जाएंगे आपके कर्म भाव में। मई समाप्त होते होते फिर क्या होगा, फिर राहु अकेले रहेंगे। राहु अकेले रहेंगे तो कर्म भाव में मंगल भी दिग्बली होकर के विराजमान हो जाएंगे, और सूर्य नारायण भगवान तो चरे वेती वह आगे बढ़ते हुए आप अपनी अगली मंजिल की तरफ जाएंगे। तो जितने सूर्य नारायण भगवान आपकी राशि के समीप आएंगे और आपकी राशि से फिर आगे बढ़ते हुए जाएंगे, यह स्थिति आपके लिए और भी अच्छी होती जाएगी। पूरे वर्ष भर फिर आपके लिए अनुकूल ही अनुकूल स्थितियां रहने वाली हैं। एक बात आपको और बताता हूं, जो आपका कर्म है, साहस है, साहस का जो भाव है, साहस को आप थोड़ा कंट्रोल में रखिए, दुस्साहस ना करें, किसी भी कार्य को करने में सावधानी बरतें, नहीं तो कोई नुकसान आपके शरीर से, स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है। भाई पड़ोसियों से संबंध बना करके रखें, क्योंकि भाई आपके साहस का, आपके परिश्रम का, आपके जो इनकम है उसका नाजायज फायदा उठा सकते हैं। आपकी चल संपत्ति से संबंधित कोई विवाद चल रहा है, उसमें वह हस्तक्षेप करके उसका भी फायदा उठा सकते हैं, आपको बरगला सकते हैं, आपको वह सस्पेंस में डाल करके, सस्पिशियस स्थिति में आपको झोंक करके आपकी कमजोरी का, आपके सीधेपन का, आपके बहुत ही दया आपके अंदर जो है उसका बहुत नाजायज फायदा वो उठाने वाले हैं। मित्रों, इस प्रकार से कर्क राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा प्रिडिक्शन कर्क राशि के जातकों के लिए है। जबकि अंगारक योग भाग्य भाव में, अष्टम भाव में शनि का गोचर और शनि मार्केज होते हुए, यह सब आपके लिए, आपको बर्बाद होने के लिए राहु और शनि कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। फिर भी यह अन्य सारे ग्रह आपके अनुकूल हैं। यह अनुकूलता आपके जीवन पर्यंत बनी रहे, इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।